Ram Ram and Namaste to everyone. Welcome to Sunlight Wisdom. Today we will discuss about the remaining points. Last वीडियो में हमने कवर किया था प्रॉमिस ऑफ मैरिज, डिनायल ऑफ मैरिज और डिले इन मैरिज के कॉम्बिनेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है. जैसे ये प्रॉमिस ऑफ मैरिज के कुछ कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे, है ना. डिनायल ऑफ मैरिज के कॉम्बिनेशन डिस्कस किए थे. अब ये डिले इन मैरिज के कॉम्बिनेशन और इनके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे लास्ट वीडियो में. ठीक है. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ स्पाउस, है ना. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ स्पाउस. स्पाउस की डायरेक्शन किस यानी किस दिशा से स्पाउस हो सकता है ना. तो लेट्स गेट स्टार्ट है. देखिए ये इसमें तीन रूल है. फर्स्ट रूल देखते हैं. पहले क्या करना है, चेक द सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस वेयर इट इज प्लेस्ड, दैट साइन विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ स्पाउस. यानी पहले आपको क्या करना है, जैसे इनके केस में ये लास्ट टाइम हमने जिनका एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में, ये सब्सक्राइबर एक वन ऑफ द सब्सक्राइबर की ही कुंडली है. ठीक है. तो इनके कुंडली में हम अप्लाई करके देखते हैं. इसमें क्या बोला है, चेक द सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस. ठीक है. तो विनस कहाँ पे है पहले देखना है. तो विनस देखिए यहाँ पे लियो साइन में है ना. तो विनस से सेवेंथ लॉर्ड क्या है, विनस से सेवेंथ हाउस में एक्वेरियस साइन है. तो सेवेंथ लॉर्ड कौन हो गया, एक्वेरियस साइन का लॉर्ड है सैटर्न. तो आपको क्या करना है, तो सैटर्न जिस राशि में बैठा है वो फर्दर क्या बोल रहा है, चेक द सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस वेयर इट इज प्लेस, दैट साइन विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ स्पाउस. तो आपको पहले जैसे सेवेंथ लॉर्ड फ्रॉम विनस यहाँ पे बैठा है पाइसेस में एट्थ हाउस में. तो ये साइन क्या है, किस डायरेक्शन, इस साइन जिस साइन में बैठा है वो कौन सा साइन है, पाइसेस. तो पाइसेस का डिस्पोजिटर सॉरी पाइसेस का लॉर्ड कौन हो गया, जुपिटर. ठीक है. तो इन जनरल अगर राशि की डायरेक्शन आपको कंसिडर करनी है यहाँ पे. ठीक है. तो इस राशि की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ. आपको अगर नहीं पता है डायरेक्शन, जैसे 159 15 ये 159, ये जो भी फायर साइन है इनकी डायरेक्शन है ईस्ट. और 2 6 और 10 यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये है अर्थ साइन. इनकी डायरेक्शन है साउथ. ठीक है. उसके बाद जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये है एयर साइन. इनकी डायरेक्शन है वेस्ट. उसके बाद देखिए फिर लास्ट है वाटर साइन. वाटर साइन कौन सा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. तो इनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ. तो ये है राशियों की डायरेक्शन. हमको क्या कंसिडर करना है, वीनस देखना है कहाँ पे प्लेस्ड है, वीनस से सेवेंथ लॉर्ड कौन है वो देखना है, और वीनस से सेवेंथ लॉर्ड किस राशि में बैठा है, किस साइन में बैठा है वो नोट करना है. तो वो साइन जिस भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो जोडियाक साइन आपके फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है. ठीक है. पॉसिबिलिटी हो सकती है वो डायरेक्शन से, सॉरी सॉरी वो साइन फ्यूचर स्पाउस का नहीं होगा, वो डायरेक्शन वो राशि जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है उस दिशा से आपका स्पाउस हो सकता है. तो इनके केस में पाइसिस साइन में, तो पाइसिस साइन नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या बोल रहा है कि चेक विच साइन फॉल्स इन सेवेंथ हाउस एंड इफ इट इज इन फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, देन स्पाउस विल कम फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन. जैसे इस केस में अभी क्या करना है आपको, कौन सा साइन आ रहा है सेवेंथ हाउस में वो देखिए पहले. तो इनके फर्स्ट हाउस में तो वैसे भी विनस तो है ही, लेकिन ये फर्स्ट हाउस है तो सेवेंथ हाउस ये है. तो सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है, एक्वेरियस. तो एक्वेरियस किस साइन में आता है, एयर साइन में. कौन सा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. तो एक्वेरियस इसमें एयर साइन में, तो ये साइन किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट. तो इनके केस में दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो स्पाउस
वेस्ट डायरेक्शन से होगा या तो नॉर्थ डायरेक्शन से होगा। अगर कोई अगला रूल देखिए, अभी तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन लाइकवाइज फॉर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न डायरेक्शन द डायरेक्शन विल बी साउथ। ये तो हमने कवर कर लिया। वैसे फॉर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस डायरेक्शन विल बी वेस्ट, एंड लास्ट फॉर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस डायरेक्शन विल बी द नॉर्थ। ठीक है, अभी लास्ट रूल देखते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक द डायरेक्शन ऑफ प्लैनेट सिटिंग इन द सेवेंथ हाउस। अभी इसमें देखिए, अगर आपको फिर से कंफर्मेशन चाहिए तो प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट है जो सेवेंथ हाउस में, जो भी प्लैनेट पॉजिटेड है, जो भी प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट की डायरेक्शन भी हाउस की हो सकती है। लेट्स से यहाँ पे केतु है, तो केतु का हम वैसे देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हम वैसे यूजुअली कंसिडर करते हैं, क्योंकि राहु नॉर्थ साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, केतु उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो केतु नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे प्लैनेट के हिसाब से। इसमें आप D9 में भी कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, सेवेंथ लॉर्ड जिस राशि में गया है, D9 में, D9 में देखना है सेवेंथ लॉर्ड जिस राशि में गया है D9 में। जैसे लेट से यहाँ पे फिर से एक्वेरियस में गया है, तो यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी लग रही है, वेस्ट, क्योंकि यहाँ से सेवेंथ हाउस में इधर भी एक्वेरियस है और यहाँ का सेवेंथ लॉर्ड अपने ही राशि में एक्वेरियस में जाके बैठा है। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन से स्पाउस हो सकता है अपने बर्थ प्लेस से। ठीक है, आई होप ये बहुत इजी था, ये रूल आइडेंटिफाई करने में। जैसे लेट से यहाँ पे कोई प्लैनेट सन होता, तो सन की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। ठीक है, सन के बाद जुपिटर होता, जुपिटर फिर से नॉर्थ ईस्ट। मार्स होता तो मार्स साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वीनस है तो वीनस साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर सेवेंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट है, मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, या लेट से यहाँ पे सैटर्न होता, तो सैटर्न वेस्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है। अभी कौन सा प्लेनेट बचा है, मून। मून जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कौन सा प्लेनेट बाकी है क्या अभी, सन हो गया, मार्स हो गया, विनस भी हो गया, जुपिटर भी हो गया, मून भी हो गया, सैटर्न भी हो गया ना। अब कौन सा प्लेनेट है, मर्क्यूरी भी हो गया। ठीक है, राहु केतु, राहु साउथ वेस्ट है तो केतु नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा चेक करके कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा डाइल्यूट करते आना चाहिए रिजल्ट। जैसे इधर अगर कोई राशि है और कोई प्लैनेट है, तो दोनों का मिक्स रिजल्ट। जैसे लेट से यहाँ पे एक्वेरियस है वेस्ट, और ये वेस्ट है, तो प्लैनेट भी है, तो सबसे पहले आपको प्लैनेट को कंसिडर करना है। ठीक है, प्लैनेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर कोई प्लैनेट है तो हाई चांसेस है उस प्लैनेट के डायरेक्शन से स्पाउस हो सकता है। अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो आप फर्स्ट रूल अप्लाई करके देखिए, वो भी एक्यूरेट है। ये तीनों रूल अप्लाई करके जो भी ज्यादा, जो साइन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, जो साइन ज्यादा जो साइन रिपीट कर रहा है, वो डायरेक्शन अगर रिपीट कर रही है, तो वो हाई चांसेस है उस दिशा से स्पाउस आएगा। तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या था हमारा पॉइंट, देख के देखते हैं। अभी ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ सोल्स। अभी क्या पॉसिबल जोडिएक साइंस ऑफ सोल्स, क्या क्या, कौन से आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या कौन सी राशि हो सकती है। ठीक है, वो देखते हैं, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। इसी केस में हम देखते हैं। इसमें वैसे ही रूल लगाना है जैसे सेवेंथ हाउस में क्या राशि है वो देखो। ठीक है, यहाँ पे एक्वेरियस है, उसके ट्राइन में कौन सी राशि आ रही है वो देखिए। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में कौन सी राशि हो सकती है फ्यूचर स्पाउस की। एक तो एक्वेरियस हो सकती है, जेमिनी हो सकती है, लिब्रा हो सकती है। ठीक है, लेट से कोई प्लैनेट बैठा है और वो प्लैनेट जिन राशि को रूल करता है वो भी राशि हो सकती है। जैसे केतु स्कॉर्पियो का को लॉर्ड है, तो स्कॉर्पियो भी साइन हो सकता है। अब इसको और ज्यादा डीप जाना है और ज्यादा आपको कंफर्म करना है, तो आप क्या करोगे, सेवेंथ लॉर्ड D9 में देखना है कहाँ पे बैठा है। तो सेवेंथ लॉर्ड D9 में जिस राशि में है, वो राशि या उससे ट्राइनल राशि हो सकती है। जैसे इनके केस में यही ट्राइन रिपीट हो रहा है। जैसे सेवेंथ लॉर्ड D9 में एक्वेरियस में बैठा है, तो एक्वेरियस
एक्वेरियस का ट्राइन कौन सा आता है, ये है एयर साइन, तो एयर साइन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, ये तीनों में से एक साइन हो सकता है, ठीक है। अब लेट से D9 में भी सेवेंथ हाउस में कौन सी राशि है वो देखना है, वो भी राशि और उसके ट्राइन में, तो मैक्सिमम चांसेस क्या है इनके केस में, ये बहुत डोमिनेट कर रहा है एयर साइन, ठीक है। एयर साइन बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की वजह से, तो जेमिनाई लिब्रा और एक्वेरियस ये फ्यूचर स्पाउस के साइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब जैसे ये अगर मेल की कुंडली है, तो मेल की कुंडली में आपको क्या करना है, वीनस भी देखना है, तो वीनस कौन सी राशि में है, लियो, तो हो सकता है लियो साइन भी हो उनका, वीनस से जो अपोजिट साइन है एक्वेरियस वो भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको कैसे एनालाइज करना है, आपको ये देखना है कौन सी राशि सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है, कौन सा ट्रेंड सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। वो अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो समझ जाओ कि उसमें से कोई ना कोई, यानी एयर साइन है तो एयर साइन में से कोई ना कोई एक राशि रिपीट हो सकती है, उनमें से ही कोई एक राशि होगी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा रिजल्ट एनालाइज, सही से एनालाइज करके आउटपुट यानी कंक्लूड करते आना चाहिए उतना, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर हाउस। लड़की के केस में अगर मार्स को भी दे सकते हो, मार्स या जुपिटर जिस राशि में, जो वो जिस राशि में वो एक राशि हो सकती है, या फिर उससे ट्राइन में जो राशि है वो भी हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम केस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूल क्या है, सेवेंथ लॉर्ड D1 का D9 में जिस राशि में है वो राशि हो सकती है, उससे ट्राइन में जो राशि है वो हो सकती है, और मैक्सिमम चांसेस, एक तो मून साइन हो गया, एसेंडेंट साइन, ठीक है। आपको दोनों कंसिडर करना है, एक तो मून साइन हो सकता है या एसेंडेंट साइन हो सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसको प्रायोरिटी देना आप, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड ऑफ D1 चेक करना है आपको D9 में किस राशि में गया है, तो वो राशि हो सकती है, उससे ट्राइन में राशि हो सकती है, आप लगा के देखिए ये रूल। मैक्सिमम केसेस में मिलेगा, 70% चार्ट में लगेगा ये रूल, ठीक है। बाकी 30% में ये रूल आपको पहले ओवरऑल चार्ट अगर एनालिस करते आ गया, तो आप थोड़ा बहुत एक कंक्लूजन पे आ सकते हो। लेकिन ये बेसिक एक आप लगा के देखिए, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें और कंसेप्ट है, जैसे उपपदा लगना कहाँ पे है, वो भी राशि हो सकती है। अगर नहीं भी वो राशि है, अगर लेट से वो राशि नहीं है, वो उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्पाउस में रह सकते हैं। जैसे उपपदा लगना कैसे कैलकुलेट करना है मैं पहले बता देता हूँ। उपपदा लगना जैसे 12th लॉर्ड, इस केस में कौन है, आपको 12th हाउस में देखना है कौन सी राशि है, ठीक है। 12th हाउस में यहाँ पे कैंसर साइन है इस कुंडली के हिसाब से, तो कैंसर साइन का लॉर्ड कौन हो गया, मून। तो आपको देखना है यहाँ से मून इस हाउस से कितने प्लेस्ड दूर है, तो काउंट करना है मून कहाँ पे है, ये इस यहाँ से आपको 1 कंसिडर करना है, 1 2, यानी 2 ही घर दूर है। तो फिर जहाँ पे बैठा है उससे फिर से उतने ही हाउसेस काउंट करना है, जैसे 2 घर दूर है तो 2 घर ही काउंट करना है, यहाँ से 1 2। तो ये क्या है, या देखिए यहाँ पे यूएल लिखा है, ठीक है। यूएल यानी उपपद लग्ना, उपपद लग्ना इनका किस राशि में, वर्गो। तो वर्गो भी साइन फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है। तो वर्गो के केस में वर्गो के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे स्पाउस में। वर्गो क्या है, वर्गो किस राशि, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है वर्गो। वर्गो जैसे जितने भी लॉयर है, बैंकिंग सेक्टर में है ना, जितने भी हेल्थ यानी मेडिकल लाइन में है ना, मेडिकल लाइन में जितने भी लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए, लॉ सेक्टर में है ना, जो सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, वो भी वर्गो साइन रिप्रेजेंट करता है। वर्गो साइन ओवरऑल जो भी एनजीओ रिलेटेड काम है ना, वो भी वर्गो साइन रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फ्यूचर स्पाउस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपको प्रोफेशन भी आप जान सकते हो फ्यूचर स्पाउस का। मैंने वैसे वो पॉइंट नोट नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल एक जनरल बता देता हूँ। जैसे आपका ये 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, ठीक है। तो आपका 10th हाउस प्रोफेशन है, तो स्पाउस का कौन सा हो गया, तो ये स्पाउस का ये हाउस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से 10 जब काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4th हाउस आपके स्पाउस का प्रोफेशन है। 7 से 10th 4th हाउस आता है,
तो इस फोर्थ हाउस में जो भी राशि है, प्लैनेट है, या जिस भी प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो वो प्रोफेशन आपके फ्यूचर स्पाउस का हो सकता है। ठीक है, अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इससे रिलेटेड हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उस समय हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया ये पॉइंट, पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस क्या क्या हो सकते हैं। अभी हेल्थ कैसी रहेगी स्पाउस की। ठीक है, जिसमें हेल्थ अगर खराब है तो वो खराब हेल्थ के कॉम्बिनेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर मेल, अगर ये मेल के चार्ट में क्या है, फॉर मेल इफ वीनस इन 12th फ्रॉम जुपिटर, वाइफ में हैव हेल्थ इश्यूज एंड वंस इन लाइफ टाइम गिव्स सर्जरी। अब ये सर्जरी का मतलब ये नहीं सर्जरी हो ही जाएगी, लेकिन हाँ सीवियर इशू देते हैं और एक बार तो बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा उठाना पड़ता है अगर ये मेल के केस में विनस 12th फ्रॉम जुपिटर है तो। ठीक है, 12th फ्रॉम जुपिटर अगर मेल के केस में है तो वाइफ को कभी कहीं कभी ना कभी तो हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा, और एक लमसम पैसा या मॉनेटरी लॉस भी होगा इसकी वजह से। ठीक है, ये इन जनरल लॉसेस को दिखाता है। ठीक है, इसमें और भी डिटेल्स है, ये तो एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का रूल है, इसमें आप पंचांग से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो अगर किसी का लेट से। अभी हम ये टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन एक एक अंदाजा मैं बता देता हूँ, जिसका तिथि और वार, तिथि जैसे लेट से, एक सेकेंड रुकिए मैं आपको डायरेक्ट ओपन करके ही बता देता हूँ। ये जैसे पंचांग का है। ठीक है, अब देखिए पंचांग में अगर वार और तिथि, इनका लॉर्ड अगर एक ही प्लेनेट हो जाए, वार यानी ये फायर एलिमेंट है, तिथि यानी वाटर एलिमेंट है, ये दोनों अगर इन दोनों का लॉर्ड अगर एक ही हो जाए तो ये भी बहुत सीरियस ट्रबल देते हैं मैरिज मैरिज लाइफ में। ठीक है, मैरिज लाइफ में एक तो कभी किसी को चाइल्ड बर्थ के इशू दे देता है, कभी किसी को सीवियर हेल्थ ट्रबल दे देता है, दोनों में से कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इशू आएगा, एक तो मैरिड लाइफ में सीरियस प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो स्पाउस को दोनों में से किसी स्पाउस को सीवियर हेल्थ इशू आएंगे। जिस जातक की कुंडली में वार और तिथि का जो भी लॉर्ड एक ही प्लेनेट है, तो उसको बहुत सीवियर हेल्थ इशू बिफोर मैरिज भी फेस करने पड़ते हैं, ये बहुत कुंडलियों में मैंने देखा है। ठीक है, आप देखिए एनालाइज करके, एक मैंने एक ओवरव्यू दिया, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम बाद में इसके डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे पंचांग के ऊपर। ठीक है, उसमें सारे कवर करेंगे, तिथि से हम रिलेशनशिप कैसे देखते हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप स्पाउस के साथ नहीं, ओवरऑल लोगों के साथ, हर किसी के साथ आपके कैसे रिलेशन रहेंगे। ठीक है, इसमें फिर प्रोफेशन, करंट पार्ट से प्रोफेशन कैसे निकाला जाता है वो भी देखेंगे। फिर नक्षत्र है, नक्षत्र से ओवरऑल आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, इससे भी हेल्थ पता है, लॉन्जिविटी कैसी है ये भी पता चलता है। ये योग है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसा है डिवाइन से, ये योग से पता चलता है ना, जो डिवाइन सपोर्ट मिलता है आपको ये योगा बताता है। ये बाकी ओवरऑल हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, इसमें सब कुछ दिखा है, तो इसमें डिटेल में जाएंगे हम, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो जिसको चार्ट पे कैसे अप्लाई करना है, कुंडली में कैसे अप्लाई करना है, ये भी देखेंगे। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे फॉर ये मेल के चार्ट में, जैसे लेट से किसी मेल के चार्ट में, एक सेकेंड रुको, हाँ, लेट से यहाँ पे अगर कोई वीनस यहाँ पे बैठा है। ठीक है, सॉरी, क्या रूल है हाँ, वीनस जुपिटर से बार बार हुआ है। लेट से यहाँ पे जुपिटर में, जुपिटर का एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि इजी हो जाए आपको। हाँ, लेट से यहाँ पे जुपिटर है, अगर जुपिटर से 12वां अगर वीनस है यहाँ पे, लेट से वीनस रहता। ठीक है, ये मेल के केस में हम कंसिडर करेंगे, जुपिटर से अगर 12वां वीनस है तो स्पाउस को सीरियस हेल्थ इश्यू आएंगे ही आएंगे। और ऐसे ही आप फीमेल के केस में क्या करना है, वीनस के अलावा जगह आपको मार्स कंसिडर करना है जुपिटर से। इफ मार्स 12th फ्रॉम जुपिटर, हस्बैंड में हैव हेल्थ इश्यूज, सेम कॉम्बिनेशन, सिर्फ आपको मार्स को
जुपिटर से 12th देखना है। ये सीवियर हेल्थ इशू देते हैं, आप देखिए कुंडलियों पे अप्लाई करके। इन जनरल को एस्ट्रोलॉजी में द्विद्वादश कॉम्बिनेशन भी, द्विद्वादश यानी क्या, लेट से आपके स्पाउस का एसेंडेंट है, अभी इनके केस में लियो एसेंडेंट है, आपके स्पाउस का एसेंडेंट क्या हो गया, कैंसर एसेंडेंट, ठीक है, तो आपके लिए क्या हो गया, वो द्विद्वादश कॉम्बिनेशन हो गया। तो आपके लिए 12, ये ओवरऑल एक्सपेंसेस भी बढ़ाता है, बाकी ठीक है हर चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये हॉस्पिटल में ज्यादा खर्चे देता है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर को दिखाता है, बाकी कुछ चीजों के लिए अच्छा है, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, बाकी चीजों के लिए ठीक है, लेकिन बाकी खर्चे भी बहुत देता है, तो कई केसेस में द्विद्वादश अच्छा भी माना जाता है और बहुत बेकार भी माना जाता है, ठीक है। अगर उसमें ओवरऑल क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी देखना है, तो उससे हम एक फाइनल आउटकम पे आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो मिक्स रिजल्ट देता है, इतना अच्छा भी नहीं और इतना एकदम बुरा भी नहीं, लेकिन हाँ अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता, उसको एक एवरेज कंसिडर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, अभी क्या है, अभी नेक्स्ट सेपरेशन एंड डाइवोर्स। सेपरेशन एंड डाइवोर्स के क्या रूल है, अब देखिए। सेपरेशन के लिए, सेपरेशन में देखिए जैसे केतु है, if ketu in 159 or 2610 from venus in male chart create a lot of issues in married life and leads to separation, but aspect of jupiter saves the marriage and cancel this yoga। इसमें क्या बोल रहा है ये, हमने एग्जांपल के साथ देखते हैं, केतु अगर मेल चार्ट में, ठीक है, केतु अगर मेल चार्ट में विनस से फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, फिफ्थ में हो, सिक्स में हो, नाइन्थ में हो या टेंथ में हो, ये सीवियर इश्यूज क्रिएट करता है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं स्पाउस के साथ, ठीक है, एक मोमेंट में आगे बहुत डिसोरिएंटेड फील करवाता है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है, ठीक है। तो ये वीनस केतु इन जनरल अच्छा नहीं माना जाता है, जितना आप डिटैच रह के चीज़ों को मैनेज करना सीखोगे उतना ही ये अच्छा रिजल्ट देगा, अदरवाइज बहुत केसेस में ये सेपरेशन देता ही देता है, यानी ऐसा मोमेंट आता है कि कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि सेपरेट होना ही पड़ता है। अगर कोई इंसान ऑलरेडी उसकी पर्सनैलिटी अगर वैसी वो डिटैच्ड रहता है, ज़्यादा अटैच अटैचमेंट इशू है ही नहीं, तो उस केस में रिलेशन बच जाता है, बट इसमें क्या रूल है, कंडीशन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कि अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो ये बच भी जाता है, भले ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट तो डिनाई नहीं करेगा ये, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी रीजन से जुपिटर का एस्पेक्ट होने की वजह से मैरिज बच जाएगी, या कोई किसी का कोई मीडिएटर बन के आपके घर में जो भी एल्डरली पीपल है उनके हस्तक्षेप से या उनके वो मीडियम बन के आपकी मैरिज बचा सकते हैं, कोई ना कोई सेवियर बन के आएगा, तो सेविंग ग्रेस वाला फैक्टर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, मैरिज में जुपिटर का एस्पेक्ट अगर रहेगा तो एक सेविंग ग्रेस के जैसा काम करेगा यहाँ पे जुपिटर। अब नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या है, सेम अप्लाइज टू फीमेल चार्ट बट हियर यू नीड टू कंसिडर मार्स। तो आपको एक रूल दिमाग में फिट बैठ गया होगा, फीमेल के केस में भी ना, फीमेल के केस में मार्स, खत्म, सेम रूल। बस मार्स को कंसिडर करना है, बाकी रूल सेम है, ठीक है। वैसे ही मार्स से अगर केतु फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, नाइन्थ और टेंथ में है तो ये भी वैसे ही रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया ये वैसे ही रिजल्ट देगा। उल्टा तो ये मार्स केतु बहुत ही ज्यादा, इसको हम पिशाच योग बोलते हैं, ये एनर्जी बैलेंस करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो यूजुअली हम रेमेडियल मेजर्स क्या देते हैं, गणेश, लॉर्ड गणेश की पूजा कीजिए, ठीक है, केतु लॉर्ड गणेश को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कभी ना कभी जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहोगे गणेश जी की, जितना ज्यादा आप पूजा पाठ या के कुछ करोगे, ठीक है, उतना ज्यादा है वो सेविंग ग्रेस के जैसा काम करेगा, ठीक है। जुपिटर का एस्पेक्ट आएगा तो वैसे ही आपको इन्वॉल्व भी कर देगा, वैसे ही पूजा करने लग जाते हैं लोग। एक इन जनरल मैंने देखा है मार्स केतु वाले, एक तो एक बजरंग बली की टूवर्ड्स,
हनुमान जी की टूवर्ड्स एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है, नहीं तो उनके अंदर वैसे ट्रेट्स रहते हैं, नहीं तो एक गणेश जी की तरफ इंक्लिनेशन रहता है, 100% रहता है, ये मैंने देखा है। ठीक है। बहुत केसेस में लोग चतुर्थी की फास्टिंग, चतुर्थी के डे में, चतुर्थी तिथि में फास्टिंग रखना शुरू कर देते हैं। ये तो मैंने देखा ही देखा है, वैसे मैक्सिमम केसेस में देखा है। तो मार्स केतु कभी कभी अच्छा, अगर आपको एनर्जी बैलेंस करते आ गए तो। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट हम देखते हैं, अभी लास्ट ही है शायद ये। ठीक है, लास्ट क्या है, लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज। यानी मैरिज, सर मैरिज की लॉन्जिविटी कैसे है, यानी ओवरऑल हम बोलते हैं कि मैरिज कितना टाइम सही से चलेगा या सही से रह पाओगे, कैसे भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कितने भी ऑड्स आए, तो भी मैरिज टिकेगी या नहीं टिकेगी, है ना। तो सर्वाइवल कैसा रहेगा, कैसे भी सिचुएशन, कौन सी भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी एक्सट्रीम खराब सिचुएशन भी क्यों ना आए, तो भी मैरिज सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, हम वो लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज से एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, यू हैव टू अप्लाई दिस रूल इन D9 नवांशा चार्ट। ये D9 में ही देखना है स्पेसिफिकली, फर्स्ट रूल। ठीक है। द रूल इज, इफ राहु केतु गेट्स कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद 8th हाउस, अगर राहु केतु D9 में किसी भी तरीके से कोई एसोसिएशन बनाते हैं 8th हाउस से, और 8 लॉर्ड या 8th हाउस से किसी भी तरीके का एसोसिएशन बनाते हैं बाय एस्पेक्टिंग और इन द ट्राइन विथ 8th लॉर्ड, यानी एस्पेक्ट से या उसके ट्राइन में भी अगर राहु केतु है, तो मैरिज नेवर ब्रेक्स इवन आफ्टर हैविंग आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स। ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स के बाद भी मैरिज का लॉन्जिविटी अच्छा रखता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये D9 का 8th हाउस है, यहाँ पे राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट आ जाए। ठीक है। या फिर 8th लॉर्ड क्या है इस केस में, मार्स है। तो मार्स है, 8th लॉर्ड मार्स है, तो मार्स के ट्राइन में या मार्स के साथ राहु केतु बैठ जाए, यानी राहु केतु का कुछ ना कुछ एसोसिएशन हो जाए। लेट से मार्स यहाँ पे है, तो मार्स के ट्राइन में राहु केतु है क्या, हम देखते हैं। हाँ देखिए, केतु का एस्पेक्ट है, तो कहीं ना कहीं पे लॉन्जि एक बार मैरिज हो गई तो ये लॉन्जिविटी अच्छा देता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाता है। जैसे विनस एक अच्छा बैलेंस कर रहा है, तो मार्स का है कॉन्फ्लिक्ट है, एक पैशनेट कनेक्शन भी देता है, तो एक एनर्जी रहती है। वैसे कुछ कुछ केसेस में बहुत अच्छा है, फिजिकल कनेक्शन के लिए अच्छा है, फिजिकल रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, लेकिन इन जनरल कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर दिखाता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, ये डोमिनेट करेंगे अपने स्पाउस को, उसमें कंसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। ठीक है। तो कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी भी देता है विनस और मार्स अगर 7th हाउस में D9 में। ठीक है, D1 या D9 दोनों में अगर विनस मार्स या मार्स है, तो एक ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है इंसान, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी रहती है स्पाउस को लेकर। ठीक है, सेल्फ डाउट या अपने स्पाउस के ऊपर डाउट करना, शक करना, ये बहुत करता है, क्योंकि मार्स क्या है, मार्स प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो वो हर टाइम पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी, मार्स एनर्जी भी है, तो मार्स जिस भी हाउस में बैठेगा वहां पे आप अपनी ऊर्जा एक्सर्ट करोगे, अपनी एनर्जी एक्सर्ट करोगे। तो इनके केस में D9 में 7th हाउस में है, तो उस केस में क्या हो गया, ये अपना पूरी एनर्जी 7th हाउस रिलेटेड एक्टिविटी में लगा देगा। जैसे मार्स जिस भी प्लेनेट के साथ कंजंक्शन में है, जिस भी प्लेनेट पे एस्पेक्ट भी देगा, उस प्लेनेट से रिलेटेड आप एक्टिविटी में करोगे ही करोगे, उसमें आप अपनी एनर्जी एक्सर्ट करोगे दिन में। जैसे मार्स के साथ वीनस है, तो वीनस रिलेशनशिप का कारक है, तो कहीं ना कहीं पे आपको ना बहुत डोमिनेट करेगा रिलेशनशिप के थॉट्स, अपोजिट जेंडर, है ना, मैरिज होगी या नहीं होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कोई क्रिएटिव आर्ट्स में हो सकता है, कोई इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है ना, कोई फूड बिजनेस में हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट बिजनेस में हो सकता है ना, कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स, कोई अच्छा पेंटर हो सकता है। तो ये क्रिएट पूरी एनर्जी आप क्या कर रहे हो, विनस में एग्जर्ट कर रहे हो, विनस रिलेटेड एक्टिविटी में। अगर कंजंक्शन है तो साइन भी अगर आ गया, तो उस साइन के हिसाब से भी आप रूल, थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये कर सकते हो, लेकिन इन जनरल मैं बताया आपको, वैसे इस वीडियो का ये पार्ट नहीं है, मैं आगे कवर करूंगा ये, लेकिन इन जनरल मार्स एनर्जी है, तो मार्स जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा, आपको यही ध्यान रखना है, वहां पे आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी ड्रेन करोगे, ड्रेन आउट करोगे।
ठीक है, ये D1 और D9 दोनों में चेक कीजिए। D9 यानी आपका अदर पार्ट ऑफ, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ, ये इनिशियल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ से ये धीरे 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 आपके अंदर वो ट्रेड्स दिखने लग जाएंगे। वैसे शुरू से रहते हैं लेकिन विजिबल प्रोमिनेंटली 30 या 30 के बाद भी दिखने शुरू होते हैं। मैंने देखा है 29 जैसे क्रॉस होता है, 28 जैसे क्रॉस होता है, तभी से शुरू हो जाते हैं दिखने ट्रेड्स। ठीक है, तो ये अभी आई होप अभी ये तो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पंचांग का देखेंगे। ठीक है, पंचांग से कैसे रिलेशनशिप प्रेडिक्ट किया जाता है, मैरिज प्रेडिक्ट किया जाता है, और भी हम डिटेल में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं उपपद लगना से। यानी इवन आप ऐसी ऐसी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो। अष्टक वर्गा भी है, देखिए यहाँ पे सर्वाष्टक वर्गा के भी रूल है। यहाँ पे लेट से एक रूल मैं आपको बता देता हूँ सर्वाष्टक वर्गा का, कौन किसको डोमिनेट करेगा। ठीक है, आप डोमिनेट करोगे, आपका स्पाउस आपको डोमिनेट करेगा, वो तो सिंपली आप इससे ही देख सकते हो। लेट से देखिए, ये सर्वाष्टक वर्ग है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या देखना है आपको, पॉइंट्स देखने हैं। सेवेंथ हाउस में अगर कम पॉइंट है और फिफ्थ हाउस में ज्यादा पॉइंट है, तो इस केस में आप डोमिनेट करोगे अपने स्पाउस को। ठीक है, आप ओवर डोमिनेट करना चाहोगे, कंट्रोल करना चाहोगे सिचुएशन। जिसके भी फिफ्थ हाउस में सेवेंथ हाउस से ज्यादा पॉइंट है, वो क्या करेगा, इंसान कंट्रोल करना चाहेगा। जैसे ये जिनकी भी कुंडली है, वन ऑफ द सब्सक्राइबर की कुंडली है, तो ये जब भी रिलेशनशिप में इनका अप्रोच कैसा रहेगा, ये डोमिनेट करना चाहेंगे, सामने वाले के ऊपर भारी पड़ेंगे। ठीक है, अगर इसका वाइस वर्सा होता, उल्टा होता, ठीक है, इसमें क्या रहता था, 27 अगर इधर रहते थे, 16 इधर रहते थे, तो स्पाउस आपको बहुत डोमिनेट कर सकता था। स्पाउस इस केस में आपको ओवर डोमिनेट कर सकता था, फुल टेंडेंसी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें भी, कहाँ पे किस हाउस में ज्यादा पॉइंट्स है, उस एरिया में आपका प्रोमिनेंट फोकस रहेगा। ठीक है, तो इनके सिक्स हाउस में ही है। सिक्स हाउस डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन जनरल इनके लाइफ में वो थीम प्ले हो सकती है। वैसे भी फर्स्ट हाउस में इतने प्लैनेट होने की वजह से इंसान थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है कभी कभी ना, मी माई सेल्फ ऐसा रूल अप्लाई करता है, यानी मेरे अलावा कोई नहीं। यानी ऐसा हो सकता है कभी कभी एरोगेंस देता है फर्स्ट। अभी यहाँ पे राहु मून है, ग्रहण योग भी है। अभी और डिटेल में जाओगे तो और भी चीजें निकलेगी, लेकिन हाँ, एक ओवरऑल एक थीम रहेगी लाइफ की ऐसे। लियो साइन में भी है, लियो एसेंडेंट है, एक नेचुरल ईगो क्लैशेस देता है, लेकिन और भी उसके पॉजिटिव ट्रेड्स भी है। मल्टीटास्किंग हो जाता है ऐसा इंसान, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी चीजें, वो भी चीजें, यानी एक टाइम में बहुत सारी चीजें ट्राई करना चाहता है। लेकिन हाँ, मरकरी होने की वजह से बहुत ज्यादा रेसलेस भी बनाता है इंसान को। कभी कोई चीज ना कंप्लीशन में नहीं जाती है, करेगा छोड़ देगा, फिर दूसरी चीज नहीं शुरू कर देगा कुछ। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो रिलेशनशिप में भी फ्लक्चुएशन लाएगा, करियर में भी। आज ये करना है तो कल दूसरा कुछ करना है। कुछ टाइम के बाद कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, कुछ अच्छा है, ये मल्टीटास्किंग बनाता है इंसान को, लेकिन फोकस कर नहीं पाते ऐसे लोग जिसके ज्यादा प्लेनेट फर्स्ट हाउस में है उनके। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, जैसे नेक्स्ट टाइम हम क्या देखेंगे, पंचांग का देखेंगे। पंचांग से हम मैरिज, इससे भी हम मैरिज कैसे प्रेडिक्ट करते हैं वो सब देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, मैरिज कैसे देखना है ना, करियर कैसे देखना है, हेल्थ कैसे देखनी है ना, ये सारी चीजें आप पंचांग से कवर करेंगे हम, और बहुत डिटेल में जाएंगे। इसको एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। और इससे ना बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आती है, कभी कभी एग्जैक्ट प्रोफेशन भी पता चलता है। जो भी आपका करण है वो आपके करियर से रिलेटेड, करियर किस सेक्टर में आप जॉब करोगे, है ना, वो तो एक करंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है कभी कभी एट टाइम्स। ठीक है, तिथि तो इन जनरल किसी को अगर रेमेडी देना है ना, किसी को मैरिज में, मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तिथि से, जो भी तिथि है उस तिथि से रिलेटेड रेमेडी देते हैं। ये बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत अच्छे से। हम इसमें डिटेल में जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, टिल देन, धन्यवाद, राम राम।